किसी प्रकार का चुनावी वायदा झूठ सच नहीं करने के लिए आया हूँ। नौकरी में भी रहकर समाज सेवा का काम किया करता था, लेकिन उसकी सीमाएं थी, उसकी मर्यादाएं थी। लेकिन आज जो है मैं नौकरी से मुक्त हो चुका हूँ, वीआरएस ले चुका हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। एक उच्च प्रखंड का जनसंवाद था। मुद्दा विकास होगा, लोगों के सामाजिक उत्थान के कार्य किए जाएंगे। बीआरएस के बाद जनसंवाद क्या करहगर में नई राजनीति की शुरुआत। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के करहगर विधानसभा में है और मैं आपको बता दूं कि पूर्व आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय ने बीआरएस लेने के तकरीबन 2 सप्ताह के बाद जनसंवाद कार्यक्रम किया और इसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई, उत्साह देखा गया, जोश देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आखिर बीआरएस के तकरीबन 2 सप्ताह के बाद सर जनसंवाद क्या कहेंगे। लोगों के बीच सेवा करने के लिए आए हैं। नौकरी में भी रहकर समाज सेवा का काम किया करता था, लेकिन उसकी सीमाएं थी, उसकी मर्यादाएं थी। स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जो है मैं नौकरी से मुक्त हो चुका हूँ, वीआरएस ले चुका हूँ। खुलकर जमकर लोगों की सेवा में रहेंगे, सामाजिक कार्यों को अंजाम देंगे जो विधि संगत हो पाएगा। जरूर किसी प्रकार का चुनावी वायदा झूठ सच नहीं करने के लिए आया हूँ। लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ। लोग हमसे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास ही लोग आए हैं और इन लोगों की भावनाओं का मैं ख्याल करूँगा। पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। पहले से कार्यक्रम सर तय था या लोगों के आग्रह पर? नहीं, लोगों के आग्रह पर। अभी तो तुरंत 21 जून को मेरे यहाँ एक भयंकर कार्यक्रम हुआ था जिसमें कई 1000 की भीड़ थी। छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। एक उच्च प्रखंड का जनसंवाद था और इसके बाद मैं करघर में करूंगा, अन्य जगहों पर भी करूंगा। क्या कहेंगे सर, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है कोई भी विधानसभा या राज्य का, कैसे मुक्त कर पाएंगे करघर विधानसभा को भ्रष्टाचार से, अगर जनता आपको मौका देगी? एक कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। विभिन्न आयामों पर, पहलुओं पर विचार किया जाएगा। जहाँ भी पदस्थापित रहा हूँ वहाँ ऑनेस्टी के साथ काम करने का प्रयास किया हूँ और आगे भी यदि किसी प्रकार का मौका मिलता है तो लोगों को जागरूक करूंगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लूंगा, सभी लोगों, अधिकारियों, कर्मियों के साथ भी बात करूंगा और प्रयास मेरा होगा कि बेहतर लोगों की सुविधा दिया जाए और उस पर भ्रष्टाचार पर। करहगर के लोग ये तय मान रहे हैं कि दिनेश कुमार राय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुद्दा क्या होने वाला है अगर बात की जाए तो? विषय मुद्दा विकास होगा, लोगों के सामाजिक उत्थान के कार्य किए जाएंगे, समाज में शांति और सद्भाव कायम किया जाएगा। इसके लिए होगा सबसे बड़ी परम व्यवस्था है कि पढ़े लिखे लोग जब सोसाइटी में आएंगे तो जाति, पार्टी, धर्म, संप्रदाय को तोड़ना होगा। शिक्षा और बेरोजगारी, पलायन भी बड़ा मुद्दा है। पलायन को लेकर क्या प्रयास करेंगे? अभी चुनाव है, चुनाव में किसी प्रकार का मैं कोई वादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके बेहतरी के लिए मैं प्रयास करूँगा। सर, अंतिम सवाल, करहगर के हजारों लोग पहुंचे हुए थे, क्या कि अच्छे से लोग रहें, समाज में सामाजिक सद्भाव कायम करें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करावें, क्योंकि शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा के द्वारा तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सकती है। इन महिलाओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं अपने बच्चियों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दें ताकि उनके व्यक्तित्व का विकास हो और उनका जब विकास होगा तो घर परिवार सबका विकास होगा और नए समाज का निर्माण होगा। इसलिए मैं शिक्षा पर जोर डालूंगा। तो देखिए, अभी आप दिनेश कुमार राय को सुन रहे थे। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी फिजाओं में लगातार गर्मी तेज होती जा रही है और चुनाव का ऐलान होने से पहले ही लगातार देखा जा रहा है कि लोग अपने विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच बीआरएस लेने के बाद चर्चा में करहगर विधानसभा पूरे बिहार में बना हुआ है और खासकर दिनेश राय के इस जनसंवाद कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई, ये निर्णायक भूमिका 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर निभा सकती है। फिलहाल सच टॉक्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक बार राय जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।